स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉल, मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल्स। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ एक मैसेज, जो भी बिगिनर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज से आप वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का जो भी मतलब कोर्स अवेलेबल है, जितनी वीडियोस अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। या वीडियो जब एंड होती है तो एंड स्क्रीन पर भी प्लेलिस्ट शो होगी, आप वहां से प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट लैब वर्क करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। वहां पर आपको क्विज और लैब वर्क वहां पर मैं आपको डेली दे रही हूँ, तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। वहां से कनेक्ट कनेक्ट कीजिए और उस चीज का बेनिफिट उठाइए, ठीक है। नाउ हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। टू टाइप की हमारी फंक्शन कॉल होती है, दैट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई हम फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, डिफाइन करते हैं और उसका प्रोटोटाइप देते हैं, ठीक। तो जो फंक्शन कॉलिंग होती है वो टू टाइप की होती है। एक तो हम उसमें वैल्यू पास करते हैं और दूसरे मेथड में हम एड्रेस पास करते हैं। बाय वैल्यू मतलब जो अभी तक मैंने आपको फंक्शन कॉलिंग सिखाई है, आर्ग्यूमेंट पासिंग सिखाई है, वो क्या है, कॉल बाय वैल्यू मेथड, ठीक। और कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस मीन्स यू विल पास एड्रेस, है ना, एड्रेस पास करेंगे हम। तो इसीलिए इस वीडियो से पहले मैंने आपको वो पॉइंटर का इंट्रोडक्शन दिया, जिससे आप ये चीज बहुत आराम से समझ पाए, ठीक है। वो कोई मैंने स्किप नहीं किया था फंक्शन, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे कॉल बाय रेफरेंस पढ़ाना था, तो आपको मैंने पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन दिया। अब हमारे पास टू मेथड है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो इसमें वैल्यू में वैल्यू पास करेंगे, रेफरेंस में एड्रेस पास करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम ये डिक्लेयर करते हैं इंट ए, राइट, मैंने डिक्लेयर किया इंट ए, तो ये हमारी, और इसकी वैल्यू 5। तो जैसे किसी फंक्शन में मैंने ए पास किया, ठीक है, ये ए कॉलिंग की, तो ये क्या है, कॉल बाय वैल्यू मेथड, कॉल बाय वैल्यू मेथड, राइट, अंडरस्टैंड। देखिए, तो जब हम वैल्यू पास कर रहे हैं तो कॉल बाय वैल्यू मेथड। अब यही वर्क मैं एंड, आपको मैंने पॉइंटर सिखाया अभी, ठीक है। तो मैंने कहा a इज इक्वल टू 5 और इसका एड्रेस लिया एंड एस्ट्रिक p, है ना, कुछ इस तरह से है ये। तो अब मैं क्या कर रही हूं, एक सेकेंड, देखिए, ये मैंने फंक्शन और इसका एड्रेस पास किया, ठीक है। तो ये जो कॉलिंग है, मैं इसमें वेरिएबल का एड्रेस पास कर रही हूं, तो दैट इज कॉल्ड द कॉल बाय रेफरेंस मेथड, कॉल बाय रेफरेंस। तो कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब इन दोनों की मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस है वो भी बताते हैं। फिलहाल पहले जो बिगनर्स को समझना चाहिए, बिल्कुल स्टूडेंट का जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो ये कि कॉल बाय वैल्यू में हम कॉल वैल्यू पास करते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस मीन्स एड्रेस, मतलब हम एक्चुअल ये इसका एड्रेस पास कर रहे हैं, तो यहां पर हम एड्रेस पास करेंगे। तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हम एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल एड्रेस पर वर्क करेंगे, ठीक है, एड्रेस सेंड करेंगे। ध्यान रखिएगा ये चीज, दोनों के पॉइंट कुछ माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। माइंड में बस ये याद रखना है, कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू पास करेंगे और कॉल बाय रेफरेंस में हमें एड्रेस पास करना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कॉल बाय वैल्यू मेथड। हम वन बाय वन चलेंगे, कॉल बाय वैल्यू मेथड की तरफ चलेंगे, कॉल बाय वैल्यू। अब कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो भी हम
फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंजेस करते हैं वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होते। मीन्स एक बार और ध्यान से समझिए, द चेंजेस इन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट will not reflect in the actual argument in the call by value method। Means कि यदि मैंने आपको 2 टाइप के आर्ग्यूमेंट बताए थे। जब फंक्शन मेन से आप जहां भी आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो मेथड आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और जो फंक्शन में हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो जो भी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में आप चेंज करेंगे वो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में नहीं शो होंगे। अब देखिए मैं क्या कह रही हूँ, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। देखिए इसमें क्या है, हम कोई सपोज किसी वैल्यू का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट का प्रोग्राम बना रहे हैं। बहुत सिंपल सा इसलिए प्रोग्राम ले रही हूँ जिससे कि आपको एक्चुअल में कॉल बाय वैल्यू मेथड समझ में आए, ठीक है। या स्वैपिंग का लेते हैं, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। स्वैपिंग का लेके देख सकते हैं आप, और भी मेथड बहुत सारे हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में कॉल बाय वैल्यू मेथड है क्या। अब देखिए कॉल बाय वैल्यू में मैंने लिया एक इंक्रीमेंट फंक्शन, हेडर फाइल से इंक्लूड कर लीजिएगा। मैंने कहा वर्ड इंक्रीमेंट, वर्ड इंक्रीमेंट, मुझे एक नंबर का इंक्रीमेंट कराना है, राइट। तो यहां पर हेडर फाइल जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया। इंक्रीमेंट हमने एक वैल्यू ली इंट a, printf enter the value of a, enter the value of a, राइट। तो ये scanf हमने ये वैल्यू इनपुट करा ली, ये इनपुट करा ली, सबको आता है इनपुट करना। अब मैंने फंक्शन कॉल किया इंक्रीमेंट a, ये फंक्शन कॉल किया, फिर मैंने printf इसकी वैल्यू प्रिंट करा के देखी फंक्शन कॉलिंग के बाद, ठीक है। गेट ch, ये हमारा फंक्शन मेन की कोडिंग हो गई। यहां पर हमने इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया है। अब यहां पर ये प्रोटोटाइप में हम इसका डेटा टाइप भी देते हैं इंट, ठीक, इंट a इज इक्वल टू a+1, इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैंने इसे यहां पर प्रिंट करा के देखा, ठीक है, मैंने इसे यहां प्रिंट कराया और ये यहां पर भी /n लगा दीजिएगा जिससे नेक्स्ट लाइन में आए, जब भी आउटपुट आए और आपको क्लियरली समझ में आए। अब देखिए मैंने क्या किया है, कॉल बाय वैल्यू मेथड, मैंने वैल्यू पास कर दी। ये कॉल बाय वैल्यू मेथड इसलिए है क्योंकि मैं वैल्यू पास कर रही हूँ। अच्छा अब देखो जैसे ही मैंने a पास किया ये फंक्शन कॉल हुआ, a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे सपोज स्टार्टिंग से चलते हैं, मेन फंक्शन कॉल हुआ, एंटर द वैल्यू ऑफ a, आपने सपोज a की वैल्यू यहाँ पर 5 इनपुट कराई, ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू आपने 5 इनपुट कराई। तो जैसे ही आपने इनपुट कराई तो यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ तो वो यहाँ आया आपके पास कंट्रोल a इज इक्वल टू a+1 मीन्स 5 + 1 6, तो ये वैल्यू 6 इसमें असाइन हो गई और यहाँ 6 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा तो वो यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट करेगा। a की वैल्यू क्या हो गई 6, तो आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए 6। आपके अकॉर्डिंग या माइंड ये कहता है कि भाई a की वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट कर दी तो अब यहाँ 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 ही प्रिंट होता है, यहाँ
5 ही प्रिंट होगा। माइंड गलत कह रहा है, माइंड गलत इसलिए कह रहा है क्योंकि सी में ये है कि जो भी, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो मेन फंक्शन में आर्ग्यूमेंट होते हैं वो क्या होता है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल, इन्हें क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। और जो यहां पर होते हैं ये क्या होते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी कि the changes in the call by value method, the changes in the formal argument will not reflect in the actual argument। मतलब जो भी चेंज आपने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में करे होंगे वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में शो नहीं होंगे। तो देखिए नहीं हुए, यहाँ 6 आ गया और यहाँ 5 आ गया। यहाँ पर तो चेंज हुआ लेकिन वहां पर वो ही वैल्यू रही ओरिजिनल। ठीक है, तो ये कॉल बाय वैल्यू मेथड में होता है। पर क्यों होता है ना, चेंज हम कर चुके। अब माइंड ने कहा ठीक है मैम आपने ये तो पढ़ा दिया कि भाई कॉल बाय वैल्यू में ये होता है कि जो यहाँ हुआ बस वो यही हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। अब इसका कुछ रीजन तो होगा। माइंड भाई जब हमने ये बात कर लिया और तब भी यहाँ पर नहीं हो रहा है तो इसका क्या रीजन है, देखिए आइए मेरे साथ। देखिए इंटरनली क्या हो रहा है। जैसे ही आपने इंट ए डिक्लेयर किया, यस मेमोरी में क्या हुआ होगा, एक मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई होगी, इसका नेम ए हुआ होगा, इसका कुछ पर्टिकुलर एड्रेस होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे ही मैंने स्कैन की कोई वैल्यू, सपोज मैंने एंटर की 5, तो यहां पर 5 वैल्यू आ गई। राइट, मैंने इंट ए डिक्लेयर करा, डिक्लेयर करते के साथ ही क्या होता है, मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है और उसका नेम ए होता है और उसको कुछ पर्टिकुलर एड्रेस मिल जाता है। जब हम उसकी वैल्यू इनपुट करते हैं तो उस मेमोरी लोकेशन पर जाकर वो वैल्यू सेव हो जाती है। ठीक है, अब ये तो हुआ जब आपने ये वर्क किया। अब आपने फंक्शन कॉल किया तो जो ये इंट ए है, ये जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, ये एक कॉपी फिर से फंक्शन के लिए एक कॉपी अलग से क्रिएट होती है। मतलब इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम ए है और इसकी लोकेशन कुछ और भी हो सकती है, 7 6 मेमोरी लोकेशन होगी। ठीक है, यहां पर आप A1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ ये A और ये A बिल्कुल अलग है ना। ये कॉपी क्रिएट अलग से होती है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब इनके लिए ये बिल्कुल नया वेरिएबल है। ये ए और ये ए दोनों डिफरेंट है। मतलब इसके लिए अलग मेमोरी ऑक्यूपाई होगी और इसके लिए अलग मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। चाहे मैंने नेम सेम दिए हो, चाहे डिफरेंट दे दो, डिफरेंट देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप डिफरेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन चेंज जो होगा वो सिर्फ इसके अंदर होगा। अब देखिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब देखिए इसने फंक्शन कॉल किया, ये ए आ गया, ये इंक्रीमेंट फंक्शन वाला ए है। अब इस ए में, इस ए से वैल्यू पास हुई भाई, यहां पर हमने वैल्यू 5 इनपुट की थी, इस ए में 5 वैल्यू आ गई, तो इसमें भी 5 वैल्यू आ गई जब हमने फंक्शन कॉल किया। अब 5 आ गई तो 5 + 1 6 इसमें गया। तो अब जब जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, ये 6 हो गया। ठीक है, ये 6 हो गया। अब हमने ये प्रिंट करा लिया तो ये 6 आ गया। अब ये ऊपर गया। अब ये वाला ए कौन सा है, ये वाला ए है। तो ये वाले ए की वैल्यू तो 5 ही थी, तो इसलिए इसने 5 प्रिंट किया। ठीक है, तो बस माइंड में ये बात रखनी है कि ये जो हम कर रहे थे ये हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंज कर रहे थे। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तो हमारा ऊपर ही था। ठीक है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट अलग था। तो जो स्टूडेंट को बात ये माइंड में रहती है कि हम चेंज इसमें कर रहे हैं, जबकि चेंज इसमें नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो भी हम आर्ग्यूमेंट यहाँ रिसीव करते हैं वो अलग से क्रिएट होते हैं मेमोरी में। ठीक है, वो एक कॉपी अलग से क्रिएट होती है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की। दिस ए इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ए। ये एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है और ये एक एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। अब आप कोई और फंक्शन बना के देखिएगा, जैसे इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखना। ठीक है,
या स्वैपिंग करके देखना, स्वैपिंग आपने स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाना, यहाँ स्वैप हो जाएंगे लेकिन वहां पर स्वैप हुए बिना मिलेंगे। जैसे आपने इनपुट की ए और बी की वैल्यू 5 और 10, तो यहाँ तो स्वैप हो जाएगी जब आप फंक्शन करेंगे 10 और 5, लेकिन वहां पर 5 10 ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इंक्रीमेंट करा तो यहाँ तो इंक्रीमेंट हो गया पर वहां नहीं हुआ। वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर तो वर्क ही नहीं हो रहा, सिर्फ फंक्शन के वेरिएबल पर वर्क हो रहा है। तो ये है हमारा कॉल बाय वैल्यू मेथड, कि इसमें जो भी चेंज होता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में होता है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में नहीं होता। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट टच ही नहीं होते, वो अपने मेन में ही रह जाते हैं। और जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, फंक्शन उन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पर प्रोसेसिंग करता है, जो भी चेंज करता है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पर करता है। तो हम इसलिए वो चेंजेस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं होते। आप यहाँ इसमें चाहे डबल कर लो इसे, चाहे इसमें कुछ भी चेंज कर लो, मैंने इंक्रीमेंट कराया, आपने इंक्रीमेंट कराया, तो यहाँ तो इंक्रीमेंट हो गया लेकिन वहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो उसे टच ही नहीं करा ना, उस वेरिएबल को तो टच ही नहीं करा, ये वेरिएबल एक अलग क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो जो भी चेंज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में होता है वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में नहीं होता। किसमें? कॉल बाय वैल्यू मेथड में, जब हम वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, अब तक जो जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं वो क्या है? कॉल बाय वैल्यू मेथड। अभी तक हमने कॉल बाय रेफरेंस मेथड नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉल बाय वैल्यू मेथड था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कॉल बाय रेफरेंस मेथड। कॉल बाय रेफरेंस मेथड, कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हम एड्रेस पास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप हेडर फाइल से इंक्लूड कीजिएगा। यहाँ पर एक फंक्शन हम ले रहे हैं जो कॉल बाय वैल्यू मेथड में हमने लिया था, बिल्कुल वही फंक्शन हम ले रहे हैं, इंक्रीमेंट इंट एस्ट्रिक पी। अब ये पी एस्ट्रिक पी पॉइंटर क्यों यूज कर रही हूँ वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। वर्ड मेन, अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू इनपुट कराएंगे जिसकी वैल्यू हमें इंक्रीमेंट करनी है। तो वह वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, प्रिंट एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू। ठीक, अब एंटर वैल्यू, अब दूसरा हम इसको इनपुट करा लेते हैं, स्कैनर एम्परसेंड ए। ये हमने इनपुट करा ली वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमें इनपुट इंक्रीमेंट करानी है वो वैल्यू हमने इनपुट करा ली कीबोर्ड से। अब हम क्या करें, इंक्रीमेंट करना है। मैंने अब यहाँ एड्रेस पास किया है ना, एम्परसेंड ऑपरेटर है ये, एड्रेस पास किया। कॉल बाय वैल्यू में, कॉल बाय वैल्यू में हम क्या पास कर रहे थे? वेरिएबल पास कर रहे थे। अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए उसमें फंक्शन कॉलिंग में हम वेरिएबल पास करते थे, यहाँ पर हम एड्रेस पास करते हैं। देखिए, कॉल बाय रेफरेंस से पहले यदि आपको पॉइंटर नहीं आते हैं तो पॉइंटर वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ एड्रेस पास कर दिया। फिर अब मैं यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करा रही हूं, /n, यहाँ पर रिजल्ट हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक, गेट ch क्लोज। अब ये हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया। अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन दी इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, यहाँ एड्रेस पास कर रहे हैं। कोई भी यदि हमें एड्रेस स्टोर करना होता है तो हम किस में स्टोर करते हैं? पॉइंटर में। ठीक है, पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट इज स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। क्योंकि एड्रेस पास कर रहे हैं तो इसलिए हमने पॉइंटर लिया। अब यहां पर एस्ट्रिक पी मुझे इंक्रीमेंट करना है 1 से, प्रिंट एफ, मैंने इसकी वैल्यू भी प्रिंट करा ली है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू हमने यहां प्रिंट करा ली। अब मैं इसको आपको क्लियर करती हूँ। यहां तक तो हमारी कोडिंग पार्ट है। अब ध्यान से देखते जाइएगा कि क्या है। ये मेमोरी मैप है। ठीक, अब आप क्या करेंगे,
आपने एक वैल्यू इनपुट कराई, कॉल बाय वैल्यू मेथड में भी हमने जैसे कराई थी बिल्कुल वैसे ही। सपोज आपने 5 एंटर किया, तो इंटरनल मेमोरी में क्या हो रहा होगा, इंटरनल मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई हुआ होगा जिसका नेम क्या है, ए, है ना, क्योंकि इंटे करते के साथ ही क्या होगा, उसका वेरिएबल का नेम ए। इसकी कुछ एड्रेस है सपोज 6520 और हमने इनपुट की वैल्यू 5, तो यहाँ पर वैल्यू 5 स्टोर हो गई। इतना इंटरनल हमारी मेमोरी में हुआ होगा। अब जैसे ही मैंने एड्रेस ऑफ ए भेजा, तो एड्रेस किसमें सेव होता है, पॉइंटर में, ठीक है। तो एड्रेस को सेव करने के लिए हमें पॉइंटर का यूज करना पड़ा। यदि मैं यहाँ वैल्यू सेंड करती तो यहाँ पर मैं वेरिएबल लेती, लेकिन यहाँ मैं एड्रेस ले रही हूँ इसलिए मैं पॉइंटर ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे पॉइंटर वेरिएबल में रिसीव कर लिया। अब इसके बाद देखिए, जैसे ये एस्ट्रिक पी लिखा गया तो यहाँ पर मेमोरी में एक पी पॉइंटर बना होगा जिसने इसका एड्रेस स्टोर किया है। एड्रेस ऑफ ए स्टोर हो रहा है ना, तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए स्टोर हुआ है। अब यहाँ पर सपोज इसका एड्रेस ये है, ठीक। अब देखते जाइए क्या हो रहा है। एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मीनिंग मैंने आपको पॉइंटर वीडियो में बताया था। एस्ट्रिक का मीनिंग क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस। तो पी का मतलब क्या है, 6520। इस एड्रेस पर जो वैल्यू है, इस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो क्या है, 5 + 1 6, और 6 कहां सेव हो गया, इस एड्रेस पर जो वैल्यू है, देखो इस एड्रेस पर जो वैल्यू है 6 यहां हमारा सेव हो गया। अब 5 की जगह क्या हो गया, 6। तो अब यदि मैं एस्ट्रिक पी प्रिंट कराती हूं तो पी का मतलब क्या है, 6520। अब 6520 एस्ट्रिक, तो इस एड्रेस पर जो वैल्यू है, इस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो क्या है, 6। तो वो क्या प्रिंट करेगा, 6। क्लियर। अब जैसे ही वो 6 प्रिंट करेगा, अब यहां आए हम, यहां पर आए तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है, हो गई है 6। अब आप देख रहे हैं जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंज हुआ था, 6 हो गई थी, वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई थी, वो ही एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी है। ध्यान दीजिए इस चीज पर। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन है कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जो चेंज हो रहा है वो आपको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी रिफ्लेक्ट करना है, तो आप कॉल बाय रेफरेंस मेथड यूज करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर जो चेंज हो रहा है वो यहां फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में नहीं, एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू पर जाकर हो रहा है। जबकि कॉल बाय वैल्यू मेथड में क्या हो रहा था, जो चेंज हो रहा था वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में हो रहा था, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तक कोई वैल्यू बाद चेंजेस पहुंच ही नहीं रहे थे। लेकिन एड्रेस यदि हम पास करते हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू पर जाकर हमारा चेंजेस करता है। मतलब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जो भी चेंजेस हुए वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी हुए, ओरिजिनल वैल्यू में भी हुए। क्यों हुए, क्योंकि एड्रेस के थ्रू वो उसे फैच कर रहा है ना। तो जहां पर जिस सिचुएशन में ऐसा है कि जो भी आपके फंक्शन में चेंजेस हो रहे हैं वो आपको पूरे प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट करने हो, तो आप पॉइंटर का यूज कीजिए, ठीक है। और सपोज जो फंक्शन में चेंज हो रहे हैं उसको, वो चेंजेस बस फंक्शन तक ही लिमिट रहे और किसी पूरे प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट ना हो, तो ऐसे में आप कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज कीजिए, ठीक है। जहां आपको चेंज, जो भी फंक्शन में चेंज हो रहा है वो पूरे प्रोग्राम में चाहिए, तो आप एड्रेस पर वर्क कीजिए, और एड्रेस पर वर्क करते के साथ ही आपको पॉइंटर का यूज करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये हमारा है कॉल बाय रेफरेंस मेथड, ठीक। तो इसमें जो भी चेंज होगा वो परमानेंट होगा। अब एक बार फिर से देख लीजिए, हमने एड्रेस पास किया, एड्रेस पास हुआ तो पॉइंटर में रिसीव हुआ, पॉइंटर में रिसीव हुआ तो उसने एड्रेस पर जाकर वर्क किया। इस एड्रेस पर जो वैल्यू है, इस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो 5 + 1 6 हो गई। अब 6 हो गई तो वो यहाँ 6 सेव हो गई। अब हमने 6 प्रिंट किया, फिर वो वहां गया तो उसने ए की वैल्यू थी, क्योंकि वो परमानेंट चेंज हो चुकी है, तो वो 6 हमारा आउटपुट आ गया, ठीक। तो अब आप क्या कीजिएगा, मैंने अब आपको ये बताया, आपने एक बार वीडियो देखी होगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। अब आप कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस दोनों के प्रोग्राम अपने सिस्टम पर बनाइएगा, अपने कंप्यूटर पर बनाइएगा, ठीक। फिर दोबारा से इस वीडियो को सुनिएगा, इस लेक्चर को एक बार और ध्यान से सुनिएगा,
फिर आपके माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कॉल बाय वैल्यू में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंजेस होते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में कोई चेंज नहीं होता, ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, जो हम फंक्शन में पास करते हैं बस फंक्शन में ही चेंज होता है। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्योंकि हम एड्रेस पर वर्क करते हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू में चेंज करता है, मतलब जो भी चेंजेस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में होंगे वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी होंगे। ठीक है, द चेंजेस इन द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट विल रिफ्लेक्ट ऑन द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। आई थिंक आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यदि आपको ये वीडियो ये लेक्चर मेरे अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।